नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का लेकर हम आ गए हैं बलिया जिले की फेफना विधानसभा सीट पर। हमारे साथ तमाम दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हालांकि हर दल से यहां पर दो प्रतिनिधि मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से संध्या पांडे जो महिला प्रकोष्ठ की नेता हैं बीजेपी की, वो मौजूद हैं। वहीं नंदलाल सिंह भी बीजेपी की तरफ से हैं। बसपा की तरफ से नरेंद्र कुमार धुसिया और हीरालाल कौशल साहब यहां पर बैठे हैं। कांग्रेस की तरफ से ज्ञानेंद्र पांडे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से लाल बाबू और शमीम अंसारी साहब बैठे हुए हैं। तमाम इनके समर्थक जनता हमारे साथ है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी वालों से बात करूंगा। आप लोगों ने इस विधानसभा सीट पर, क्योंकि राज्य सरकार आपकी है, मंत्री भी यहां से आप लोगों ने दिए, कितना विकास यहां पर हुआ? जो प्रदेश के अंदर जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और हर क्षेत्र में जो नौजवान मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो फेफना विधानसभा में हर क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे समाजवादी पेंशन का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे कन्याधन का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, ये हर क्षेत्रों में जो है, शिक्षा का जो सवाल है, सभी क्षेत्रों में जो है समाजवादी पार्टी हर गाँव में जो है विकास। मेन काम इस विधानसभा क्षेत्र में कराए हो? इसमें बिजली का काम हुआ है। बिजली का जो है, बिजली का बहुत प्रॉब्लम था फेफना विधानसभा क्षेत्रों में। इस समय जो है करीब 18 घंटा बिजली मिल रहा है जी। इसके अलावा जो है विकलांग स्कूल बना है। नहीं ठीक है, विकलांग स्कूल जो है इस विधानसभा क्षेत्र में बना है दुमदुमा में। फिर रत्सन का जो है जो बहुत ये लेभा नहीं, हॉस्पिटल का काम हुआ है जो पीएससी से सीएससी किया गया है, जो 30 बेड का है। फेफना में भी जो है सीएससी से पीएससी से सीएससी बनाया गया है। और चितबड़ा गांव में भी पावर हाउस का निर्माण हुआ है 132 केवीए का। बीजेपी के भी नेता मौजूद हैं, आपके विधायक यहाँ पर हैं और 5 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे कोई 5 काम गिनाइए जो इस विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक ने करवाए। विकास से संबंधित 88 जो ग्रामों में पेवर्स ब्लॉक हैं, कहीं खड़ंजा है, इस तरह के विकास कार्य 88 जगह कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सागरपाली ग्राम पंचायत में 22 लाख का काम पेवर्स ब्लॉक का, और उस पेवर्स ब्लॉक की क्वालिटी आप मौके पर जाकर चेक करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई विधायक सांसद उस तरह के पेवर्स ब्लॉक की ईंटें अगर लगा दिया हो तो फिर राजनीति से अपने आप को नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं एकदम, चूंकि इतनी क्वालिटी मेरी बेहतर है, उस क्वालिटी के नंबर मैं चुनौती देता हूं कि अगर उस क्वालिटी की कोई भी विधायक और सांसद अगर पेवर्स ब्लॉक की ईंट लगा दिया हो तो राजनीति में से अपने आप को वापस ले लूंगा। उसी तरह से बिजली के क्षेत्र में 111 ट्रांसफार्मर, कहीं विद्युतीकरण, इस तरह का प्रपोजल हमने दिया है, जिसमें से 68 जगह ट्रांसफार्मर लग चुके हैं। कहीं क्षमता वृद्धि है, कहीं नए ट्रांसफार्मर हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 4 साल पहले धन हमने रिलीज कर दिया। इसी सरकार में अन्य विभाग हैं जहां आधी किस्त आती है, काम पूरा हो जाता है, शेष पैसे के लिए ठेकेदार पीछा करते हैं। यहां पर पूरी धनराशि देने के बाद भी 4 साल में अभी तक बिजली विभाग अपने कार्य को पूरा नहीं कराया है। 3 बार विभाग का घेराव किया गया। ये तो कह रहे हैं लाइट की समस्या सॉल्व होगी 18 घंटे। अभी मैं आपको उसका डाटा दे रहा हूँ। 1 मिनट लाल बाबू, 1 मिनट। अभी मैं डाटा दे रहा हूँ। 1,32,000 सब स्टेशन बलिया में है। वहाँ पूरा डिटेल्स नोट होता है कि सब स्टेशन को कितनी सप्लाई दी गई, वो हर घंटे का रिकॉर्ड नोट होता है। फेफना विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से चितबड़ा गांव, फेफना, रत्सण 3 ही फीडर आते हैं। उधर एक स्वाहों के पास है जो 1,32,000 पर डाटा इनका उपलब्ध है। अभी मैं आज की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे 8 घंटे औसत आया है सप्लाई का, 8 घंटे का औसत आया है सप्लाई का। अब दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हीं के रिकॉर्ड का उदाहरण दे रहा हूँ। 8 घंटे सप्लाई का। एक भाई साहब ने उदाहरण दिया था 1,32,000 सब स्टेशन जो चितबड़ा गांव में बन रहा है, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का। मैं चैलेंज करता हूँ, केंद्र सरकार की वह परियोजना है। केंद्र सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था बिजली के क्षेत्र में, जिसमें 60% बिजली चोरी की पाई गई। लाइन लॉस 60% है। उस लाइन लॉस को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि आप इसका एक प्लान बनाइए, हम उस पर धन देते हैं। वो ARP DRP प्रोजेक्ट 2
ये पार्ट 2 जो प्रोजेक्ट है उसके तहत 1,32,000 का सब स्टेशन वहाँ पर बन रहा है। रतसड़ में 33,000 केवीए का सब स्टेशन बन रहा है। ये सारी केंद्र सरकार के धन की, ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार कर रही है, ये कह रहे हैं केंद्र सरकार कर रही है। क्या लगता है दावे यहाँ पर हुए हैं, उनके दावे सही है? हो गया, अब दोनों के दावे गलत है। प्रयास से आया है 132 केवीए का चित्र। थोड़ा सा शांति बनाइए। झूठ मत बोलिए सारा। ये अपनी अपनी जो उपलब्धियां भाजपा और सपा के लोगों ने अपनी अपनी जो उपलब्धियां गिना दिए हैं, इनसे जनता का कोई लाभ नहीं है। सबसे अहम चीज ये है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जो निश्चित तौर से पात्र लोग हैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है और उसका सही तौर से मूल्यांकन भी नहीं किया जा रहा है। जैसे तैसे उस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दूसरी चीज, माननीय भाजपा के लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, सपा के लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आपको मैं नज़ीर के तौर पे मैं बता दूं, मैं विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं। अभी इस बगल में एक रोड है जो सागरपाली से लिंक रोड जाती है, वो सीधे सीधे आपके कोट मझरिया। उस रोड की दशा इतनी खराब है, माननीय विधायक जी के पास भी निधि आती होगी, माननीय मंत्री जी के पास भी निधि आती होगी, लेकिन आज तक हम जानते हैं, जहां तक मेरी मतलब संज्ञान में मामला है, आज तक लमसम 15 से 20 बरस के समय गुजर गए हैं, उस रोड का बनना मतलब संभव नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी अपनी उपलब्धियां इसलिए गिना रहे हैं, रोड नहीं बनी है। दूसरी चीज, माननीय मंत्री जी हैं या माननीय विधायक जी हैं, आप अपने स्तर से सर्वे करके देख लीजिए, कहीं किसी भी दशा में पूरे विधानसभा में कोई भी कार्यदायी बोर्ड नहीं लगा है। कौन कौन से कार्य हुए हैं, कहाँ कहाँ कार्य हुए हैं, कैसे कार्य हुए हैं, कोई कार्यदायी बोर्ड कहीं लगा नहीं है। बिजली की बात मैं बता दूं, मैं हर गांव में देख रहा हूं कि जैसे पिछले एक हफ्ते पहले जो है आंधियां आई थी, उन आंधियों में बहुत सारे जो है पोल और ट्रांसफार्मर गिर गए, लोग त्रस्त हैं गर्मी से। लेकिन आज तक बिजली विभाग के, जैसे आप बड़े भाई आप अपना बात कह गए कि हम लोगों ने बहुत जो है बिजली विभाग के लिए ये किया, लेकिन हम कहते हैं मैं मालिक हूँ, उसके बाद भी विभाग नहीं सुन रहा है, तो ये किसका दोष कहा जाएगा? आपने इन सब की बात सुन ली, ये कह रहे हैं कि दावे जो कह रहे हैं गलत हैं। क्या आपको लगता है दोनों, आपने बीजेपी और सपा दोनों का दावा सुना? हमने पहले, मैं समाजवादी पार्टी के मित्रों को बता दूं, और धन्यवाद है आपका कि जो आपने फेफना की सरजमी की तरफ रुख किया। जो आपको आश्चर्य होगा कि फेफना एक ऐसी विधानसभा है जिसको मौका मिला 4 बार 3 बार मौका मिला। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर 4 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे। वर्तमान में जनता ने उनको नकारा, फिर मुलायम सिंह ने उनको पुरस्कृत किया, मंत्री बनाया, और आश्चर्य होंगे मंत्री होने के बाद ऐसे तरीके से फिर इनको निष्कासित किया। बर्खास्त करने का जो इनाम मिला है फेफना के, आज 60 साल में वो पहली बार इनको मिला है। गौरी भी इस्तीफा दिए थे, तमाम मंत्री इस्तीफा देते हैं। अंबिका चौधरी को बर्खास्त कर निकाला गया, बेइज्जत करके निकाला गया। वो जो आप जिस रोड का कह रहे थे, वो उस रोड के बीच में उनका गांव आता है, हसनपुरा मूल उनका गांव है। अभी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं समीम भोला जी, बड़े अच्छे आदमी हैं, सामाजिक आदमी है, विकास के लड़ते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इनके मंत्री जी 20 साल तक उसी गांव, उनके गांव भी उसी बीच में है, और उस रास्ते में अगर गलती से भी आप चले जाएंगे तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, उनके गांव नहीं जाएंगे। पहली बात, मंत्री जी की सड़क तो ऐसी की ऐसी बनी है, लेकिन मंत्री जी नहीं रहे। क्या कमी रही, क्या कुछ गलत काम किया? जो नदी है, टोंस नदी है, उस पर मंत्री जी ने 20 करोड़ का पिछली सरकार में पुल बनवाया। अरे 20 साल मंत्री, 20 करोड़ का इतिहास है, सुनिए। मंत्री जी आज के मंत्री नहीं है। इतिहास में सुनिए, इतिहास में ऐसा, रुकिए हमको बोलने दीजिए। आप बोले तो नहीं बोले दीजिए। इंदरपुर थमनपुरा से, रुके भाई, इंदरपुर थमनपुरा से शहर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, लेकिन नदी पार करके लोग आते नहीं थे, नरही होकर घूम कर आते थे 20 किलोमीटर। मंत्री जी पिछली कार्यकाल में 20 करोड़ के लागत से पुल बनवा दिया, पुल चालू हो गया। 100 करोड़ की लागत से, जानकारी सही रखा, 20 करोड़ की लागत से पुल बनाया, ठीक ना। उसके बाद सुधीर राय विधायक रहे, हाँ, बहुत बड़ी पुल है। अरे टोंस नदी पुल बनी है। उसके बाद सुनिए, सुधीर राय जी विधायक रहे, गौरी बिहार मंत्री रहे, बहुत लोग रहे। सवाल है, अगर उन्होंने इतने काम किए तो जनता ने उनको क्यों नकारा? चलो जनता ने नकार दिया, मंत्री बन गए, तो अखिलेश जी ने उनको क्यों नकार दिया? अखिलेश जी को नकारे नहीं है। अभी कल टीवी देखे होंगे चैनल पर, माननीय मंत्री जी कल से मंत्री हैं,
पूर्व मंत्री तो आप माननीय मंत्री बोल रहे हो, अखिलेश जी ने आप कह रहे हो नकारा ही नहीं है। पूर्व मंत्री सुनिए, पूर्व मंत्री जी परसों से लगातार टीवी बने हुए हैं। हम में बने रहने से मतलब ये नहीं कि मंत्रिमंडल में बने रहे कि नहीं बने रहे, क्यों हटा दिया उनको? मंत्रिमंडल से उनको हटाया नहीं, सुनिए, उनको हटा दिया, उनके मुखिया ने भी उनको हटा दिया। मंत्रिमंडल से उनको हटाने की ये कारण था, उनको संगठन में लगाया गया है। तो इस्तीफा लिया जाता है, ऐसे इस तरह से नहीं हटाया जाता अगर संगठन में लगाया जाता है। आपके नेताजी ने तमाम दावे किए, ये तो कह रहे हैं बसपा वाले काम ही नहीं है यहाँ पर, मुखिया बेकार है, काम ही यहाँ पर जो एक सुलझाना चाहिए, एक कंट्रोल रहना चाहिए, वो कंट्रोल नहीं है कहीं। नहीं यहाँ पे है, और जो भी इन्होंने बताया है बिल्कुल सही किया है। विधायक जी ने हमारे बहुत कार्य किए हैं और हमारे सांसद जी भी बहुत सारे कार्य किए हैं। अभी करनई में वृद्धा पेंशन 10 लाख अपने सांसद निधि से बनवाए हैं। सांसदों ने भी काम ही नहीं सांसद जी हमारे आरडी अभी स्टेशन पे वो आरडी मशीन का, वो एटीएम मशीन जो संचालित करने के लिए, टिकट के लिए उन्होंने लगाया है, और बराबर वो अपने निधि से जनहित के लिए कार्य करते रहते हैं, महिलाओं के लिए कार्य करते रहते हैं। कोई महिला पीड़ित है, क्या काम किया आपके विधायक ने, चलो ये बता दो। विधायक सांसद जी ने कार्य किया है। अभी आपने कहा विधायक जी अपनी निधि से काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, अब आप काम नहीं, मैंने सांसद जी के बारे में, विधायक जी ने अपने क्षेत्र में बिजली के लिए, सड़क के लिए जो इन्होंने बताया, हाँ तो इन्होंने अभी गिनाए हैं ना विधायक जी के कार्य। महिलाओं के लिए कौन सा काम किया ये बताइए। चलिए, महिलाओं की जो भी समस्या होता है, महिलाएं जाती हैं तो उनको, अरे कोई भी उनके उत्पीड़न हो या उनके साथ कोई भी अत्याचार होता है, अगर महिलाएं जाती हैं तो विधायक नहीं पता महिलाओं के लिए कौन सा काम पता नहीं है। विधायक जी ने 5 साल में ही किया है। ऐसा उपद्रवी विधायक पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। नकारा, निकम्मा, निकट्ठू, जो भी कह लीजिए, सारा शब्द कम है। नहीं, उस व्यक्ति के लिए ही जरूरी है। 20 साल से जनता जिससे पीड़ित थी, उनसे अपना पीड़ा करने के लिए इस व्यक्ति के पास आई। इस व्यक्ति ने जनता को ऐसा ठगा है कि पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा विधायक होगा कि 51,151 पाकर जीता, 18,000 नहीं पाएगा, 20,000 नहीं पाएगा, 10,000 के अंदर सिमटने वाला भाजपा का एकमात्र विधायक होगा। तमाम और भी लोग मेरे साथ हैं जनता के। क्या यहाँ विधायक ने काम किया यहाँ पर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी कागज पे अपना ये लोग फॉर्मेलिटी पूरा किए हैं, पब्लिक के अंदर कुछ नहीं काम किए हैं। ग्राम धनौती सलेम के प्रधान है। एक बार वहाँ बिजली का चेकिंग पेपर में आता था कि आपके गांव में बिजली दे दिया गया, तो कागज में 19 पोल गाड़ दिया गया, फलाना दरवाजा के पीछे ट्रांसफार्मर लगा दिया गया। हाँ, जेई को लेकर गए थे, हम लोग कहे कि कहाँ गड़ा है, जल्दी दिखाइए, ट्रिक लग गया है कि नहीं काम पूरा। हाँ, कागज में काम पूरा हो गया, अब मौका पर एक भी ट्रांसफर, एक भी पोल नहीं लगा है। 18 घंटे और तुरंत वो लगा दिए। अब बताइए। देखिए, जो वर्तमान में आदरणीय विधायक जी हैं, एक सेकंड सुनिए, जो वर्तमान सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ना। जो देखिए, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ और फ्रेब के नाम पर जो है आई है सत्ता में, ठीक उसी कल्चर से जो है ये भी विधायकी पा गए। इन्होंने जो है विधायक बनने से पहले कहा था कि ये गणवार ब्लॉक है, जो फेफना विधानसभा का एक ब्लॉक है ये, इसमें इन्होंने जो है कहा था कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और उसके बाद जो है सबको जो है आवास हम दिलवा देंगे सबको, और सभी लोगों को गुमराह करके कम से कम 30-40 हज़ार की भीड़ जुटाए। मैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव से पहले, विधायक बनने से पहले आपने जिस व्यक्ति से कहा था कि मैं विधवा पेंशन और आवास दिलवा देंगे, विधवा पेंशन दिलवा देंगे, उसमें से 10 नाम हम जानना चाहते हैं। बसपा सरकार में जो विकास हुआ, इस समाजवादी पार्टी की जो सरकार चल रही है, इसमें कहीं विकास नहीं है। अब बात हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम लगातार तमाम जो बुनियादी सुविधाएं उन पर बात करेंगे कि वो मिली नहीं मिली इस विधानसभा क्षेत्र को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात बुनियादी सुविधाओं की हो रही है कि फेफना विधानसभा क्षेत्र में क्या सच में बुनियादी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कौन कौन सी अभी भी आपके क्षेत्र में बनी हुई है? समस्याएं तो बहुत सी हैं। एक तो विधायक जी जब से चुनाव जीते उपेंद्र तिवारी, फिर कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे प्रधानमंत्री की जो योजना उज्ज्वला यहाँ से शुरुआत हुआ, अभी तक किसी गांव में जो है उसका कोई प्रारूप नहीं दिख रहा है।
बस व्हाट्सएप और फेसबुक पे फोटो खिंचवा ले रहे हैं और कहीं जनता तक कोई सुविधा पहुंची ही नहीं आम आदमी तक। अभी किसी मैं प्रधान हूँ खुद, मेरे गांव में एक भी नहीं मिला है अभी गैस कनेक्शन, एक भी कनेक्शन नहीं मिला है। आवेदन करवाया? बिल्कुल, मैंने 250 आवेदन खुद कराए हैं लेकिन एक भी नहीं मिला है अभी तक। एक सवाल आ रही है कि जब वो अपने यहाँ की रोड नहीं बनवा पाए तो दूसरे यहाँ को कैसे विकास होगा? अपने यहाँ का रोड बनवाए। दूसरा चीज ये है, कहाँ बनवाया है? पूरी रोड की बुरी हालत है। कौन रोड? जहाँ उनका गाँव पड़ता है, जहाँ घर पड़ता है। आप हाईवे पर रुकिए जरा सा भाई साहब सुनिए। हाईवे कन्हैया जी शांत रहिए। हाईवे पर कपूरी नारायणपुर है और वहाँ रोड सर बना है। दूसरा चीज ये कहना चाहता हूँ, एक सेकंड आप ही बोलेंगे। हसनपुरा है, आज पूरा हमसे बता दे और बना हो। सुनिए, सचिव कांग्रेस और शेरबलिया चित्तू यही बोलने से आप लोग अपनी स्थिति देखिए। यही झूठ बोलने से आप लोग देखिए हर प्रदेश से चले गए और देश से चले गए। कोई भी आदमी कहता है कि माननीय मंत्री झूठ बोलने में आप लोग माहिर हैं, अवसरवादी हैं। माननीय मंत्री जी गाँव अवसरवादी है। सुनिए एक सेकंड हसनपुरा वाला बना कि नहीं बना है? सुनिए बना है। एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। काम लग रहा है जब सरकार का कार्यकाल पूरा होगा। एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। जो वर्तमान में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनको अभी तक 6 महीना से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया है, उम्मीदवार के भारतीय हमको कहनी बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है आदरणीय दारा सिंह जी, एक बार वो प्रत्याशी थे जो उनको वोट नहीं दिया था। राजभर की एक बेटी को जो है खौलते हुए कढ़ाई में फेंक दिए थे। और दूसरा चीज ये पत्थर और मूर्ति लगाने वाले लोग हैं, टिकट बेचने वाले लोग हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। आज भी यहाँ फेफना विधानसभा में जिस मंत्री की बात कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए कहीं संविधान में नहीं लिखा है जो मंत्री जिस मंत्री को माननीय इनके नेताजी बर्खास्त कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी हैं, वो इनको टिकट दे रहे हैं, जनता उनको नकार कर भेज दी है। एक मैं फेफना विधानसभा का 1 नंबर गांव का हूं। मेरे गांव से 1 नंबर बूथ पड़ता है फेफना विधानसभा। वहां पे बहुजन के बहुत वोट, अनुसूचित का गांव है। पिछले चुनाव में उपेंद्र तिवारी ने वहां से चुनाव जीते, वादा भी किए कि लाइन लगवाएंगे, ये करेंगे। आज तक हमारे यहाँ कुछ ऐसे टोले मोहल्ले हैं जहां तक बिजली गई नहीं थी। बिजली माननीय अंबिका चौधरी के सौजन्य से लगा, नीरज शेखर के सहयोग से लगा और उसमें उपेंद्र तिवारी पूरे बहादुरपुर से लेकर कोंटा तक घूम कर मंच से कहने लगे कि बहादुरपुर करके चौधरी को क्यों लगे सरकार की तरफ से ये झटका लगे। सबसे पहले मैं सपा और भाजपा के लोगों से मैं ये सवाल कर रहा हूँ, भाजपा से लोग, कि यहाँ की जनता ने दोनों लोगों का नेतृत्व दिया है। वो माननीय मंत्री जी को पुनः एमएलसी बना करके नेतृत्व करने का जगह दिया गया है और भाजपा के लोगों को भी यहाँ विधायक का नेतृत्व है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे विकास में कोई अछूता है तो फेफना विधानसभा है। कारण है कि दोनों लोग खींचातानी में फंसा दिए हैं। इससे तो कह रहे हैं कि लाइट आ रही है, सड़कें बन गई, पुल समझता हूँ। 1 मिनट आप लोग थोड़ा हल्ला बंद करिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ की बदतर स्थिति किसी विधानसभा की नहीं है। कारण है कि दोनों लोग खींचातानी में हैं। माननीय मंत्री जी भी, जो पूर्व मंत्री जी हैं, वो भी चाहते हैं कि जो जनता उपेंद्र तिवारी को जिताई है विधायक। लाइट सड़क यहाँ पर बनी है जिस तरह का दावा किया जा रहा है सपा की तरफ से? नहीं, सब गलत है। ये लोग नहीं कराए हैं, लोग सिर्फ ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लोग पहले के अपेक्षा लाइट इस समय ज्यादा मिल रही है, पहले के अपेक्षा। पहले से ज्यादा मिल रही है। 18 घंटा 14 घंटा तो मिल ही नहीं। मुस्लिम का जो है ना रोजा स्टार्ट हुआ है, इसी समय लाइट मिल रही है, इससे पहले लाइट नहीं मिल रही। मुस्लिम तुष्टिकरण का मामला जी, इसी के चलते बीएसपी की 5 साल पहले सरकार थी। इनसे पूछिए कि बलिया का क्या दुर्व्यवस्था था, हॉस्पिटल का हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या रोड पानी की व्यवस्था हो। बीएसपी वालों से पूछिए जो नेता बैठे हैं कि 5 साल पहले बलिया की स्थिति दे दिया था ना, तो दिया था, जनता ने नकार ही दिया था उनको। तो टोटल तो सफल दिया। अरे 102 और 108 जो है समाजवादी पार्टी ने दी है, सबसे बड़ा यही तो श्रेय है।
इससे समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। किस बात की बहस हो रही है? भाई साहब, ये बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं और तीनों सिर्फ लूट खसोट और महिला विरोधी सरकार है। अभी सपा में जितना पूजा यादव का बलिया में हुआ है कांड, अभी ये कंसपुर दियरा में पूजा यादव का हुआ है, रोशनी पाल का हुआ है, भरसौता गांव में उसके साथ गर्दन काट कर रेप कर दिया गया है और उसके लिए हम लोग मतलब महिलाएं धरना पर तक बैठी और इसने हाँ पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप है और महिलाओं की कोई बात नहीं सुनी जाती है। नगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्ट है वहाँ पे और न ही नाली की सफाई होती है। गली गली में आप घूम के देखिए, करोड़ों रुपया फंड आ रहे हैं लेकिन कोई सफाई और कोई चीज नहीं आ रही है। और शिक्षा की बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी जी ने ये NCERT का बुक लगवाया है जो कि प्राइवेट स्कूलों का बाजारीकरण बंद करवाया जाए और उन लोगों को वो किया जाए। लेकिन 25% आरक्षण है शिक्षा विभाग में बच्चों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार संध्या जी, लागू नहीं। जैसा एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मित्र ने कहा, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों में 102 और 108 एम्बुलेंस की चर्चा किया था। ये लिख रहे हैं समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, जबकि जो NRHM योजना है उसके तहत 108 102 नंबर की एम्बुलेंस वो केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार के पैसे से वह एम्बुलेंस चलती है जिसको समाजवादी पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि बताते हैं। हाँ, यही कह रहे थे कि ये माननीय सपा के बड़े भाई लाल बाबू ने जो आरोप लगाया है मेरे प्रत्याशी के ऊपर, ये बहुत ही बेबुनियाद है। ये अपनी कमी छुपाने के लिए ये दोषारोपण लगाया जा रहा है कि हमारा प्रत्याशी इस तरह का है। और आपसे मैंने पहले भी बताया कि सपा के लोग अपने विकास कार्यों के लिए नहीं सोचते हैं, व्यक्तिगत विकास हो जाए इसके लिए। हाँ, एक अपराध की बात हो रही है कि बिल्कुल कानून व्यवस्था पहले चाहे वो बलिया की हो या पूरे प्रदेश की हो, हर जगह अधिकारियों को मारा जा रहा है। आप देख लीजिए, एक सेकंड आप देख लीजिए, सिर्फ इन लोगों को जब हम विकास समाजवादी पार्टी ने जब विकास का काम करती है, इनको जब विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो सिर्फ अपराध की बात करते हैं। इनको जो है मध्य प्रदेश दिखाई नहीं देता है, इनको गुजरात दिखाई नहीं देता है, इनको जो जहां इनकी सरकारें हैं वहां अपराध नहीं दिखाई देता है। और केवल हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी लोगों की हाँ देखिए अब लाल बाबू जी ने कहा अपराध की बात, अपराध आपने देखा मथुरा में रामवृक्ष यादव का अपराध देख लीजिए, आपने देखा आपने दंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने दंगे हुए हैं शायद देश में इतने दंगे कहीं नहीं हुए हैं और गुंडों और सपा की सरकार को गुंडों का सरकार कहा जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश हत्या में 1 नंबर पर है पूरे देश में, डकैती में 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश पूरे देश में और बलात्कार के नंबर पर, बलात्कार के प्रश्न पर भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर पर है। यह इनका उदाहरण है। जिस मध्य प्रदेश की बात ये देख रहे थे आप किस्सा कुर्सी का फेफना विधानसभा क्षेत्र से, जहां सपा सरकार का दावा है, जो उनके नेताओं का दावा है कि विकास कार्य हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरे विपक्षी दलों का दावा है कि अभी भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी है। फिलहाल किस्सा कुर्सी का में इतना ही, हमारा ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, फेफना।